सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम जो आया है इसमें क्या क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और देखेंगे कि क्या क्या है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर एनपीएस से कंपेयर किया जाए तो यूपीएस निश्चित तौर पे एक बढ़िया स्कीम है, लेकिन ओपीएस और यूपीएस में अभी भी काफ़ी डिफरेंसेज है। तो दोस्तों, सबसे पहले यूपीएस जो कि आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे फर्स्ट है अश्योर्ड पेंशन 50% एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर लास्ट 12 मंथ्स। यानी कि आपकी सर्विस अगर पूरी हो जाती है तो जो लास्ट 12 महीने का जो एवरेज बेसिक होगा तो उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। यानी कि जो आपकी एवरेज बेसिक होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो भी बनेगा। इसके लिए मैंडेटरी है कि आपकी 25 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका ये 50% जो 12 मंथ का जो एवरेज बेसिक होगा उसका जो पेंशन मिलना है, इसके लिए 25 इयर्स की सर्विस मैंडेटरी है। आगे इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें है अश्योर्ड फैमिली पेंशन एट द रेट 60% बिफोर हिज हर डिमाइज। अगर कोई पेंशन भोगी है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली को 60% पेंशन दिया जाएगा, जो भी बनेगा उसका 60% पेंशन उनके फैमिली को मिलेगा। अगला इसमें जो प्रावधान है वो है मिनिमम पेंशन 10,000 आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। अगर आप अपनी सर्विस को 10 साल के बाद डिसकंटिन्यू करते हैं, या फिर आप सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, या फिर सर्विस छोड़ देते हैं 10 साल के बाद, तो भी आपको 10,000 की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या क्या है। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो है 10% आपका। यानी कि आपके तनख्वाह से जो तनख्वाह बनेगी उसका 10% कटेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें है 18.5%। यूपीएस में सरकार जो पैसा मिलाएगी वो 18.5%, यानी कि टोटल 28.5% आपका ये जमा होगा पेंशन के रूप में। ये तो प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यूपीएस से पैसा निकालने के लिए अभी कोई वैसे प्रावधान नहीं है कि सर्विस के बीच में हमें कभी पैसे चाहिए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए नो फर्दर रूल फॉर विड्रॉल, यानी कि यूपीएस से अभी पैसे निकालने के लिए अभी रूल बने नहीं हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे चल कर के गवर्नमेंट इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करती है, या फिर इसके लिए कोई नई रूल इसमें लाते हैं कि हाँ इसमें पैसा कैसे निकाल सकते हैं, कितना % निकाल सकते हैं, कब कब निकाल सकते हैं। तो ये देखना अभी पड़ेगा इसमें। अभी तो जो प्रावधान इन्होंने बताए हैं वो यही है आपके, बाकी इसमें अभी आगे और चल के देखना पड़ेगा कि पैसा इसमें विड्रॉल के लिए क्या क्या नियम आता है। वहीं जो हमारा अभी ऑलरेडी जो न्यू पेंशन स्कीम जो अभी चल रहा है हमारा, उसमें था कि ये शेयर मार्केट पे डिपेंड था, मतलब पैसा आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। नो फिक्स अश्योर्ड पेंशन की जो रकम है वो फिक्स नहीं है, मतलब इट इज़ डिपेंडिंग ऑन शेयर मार्केट मेनली, दैट्स वाई इट वेरीज। तो मतलब कोई फिक्स पेंशन इसमें नहीं था, मतलब कितना भी आपको मिल सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई फिक्स नहीं थी रकम। दूसरी जो पेंशन के लिए एनपीएस में जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें प्रावधान था कि आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए तब जाकर के आपको पेंशन मिलेगी। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% था, जो कि आपकी सैलरी से कटता है 10%। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 14% है, यानी कि सरकार आपके पैसे में 14% का कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि टोटल 24% का कंट्रीब्यूशन है जो आपका ऐड होके ये पेंशन के रूप में जमा होता है। इसमें विड्रॉल के लिए लिमिट है जो कि अभी चल रहा है, यानी कि आप पूरे सर्विस के दौरान 4 टाइम्स विड्रॉल लिमिट इन होल सर्विस, पूरे सर्विस के दौरान आप 4 बार अपने पैसे निकाल सकते हैं एनपीएस से। लेकिन
जो सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट है कि आप जो पैसे निकालेंगे वो आपके खुद के कंट्रीब्यूशन का ओनली 25% ही निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही लेस अमाउंट होगा। मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपका 10% जमा हो रहा है, जितना भी होगा जो रकम, उसका ओनली 25% ही आप निकाल पाएंगे। ये नहीं कि जो 24% जो जमा हो रहा है दोनों एडअप हो करके कि इसका 25% आप निकाल लेंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। आपको सिर्फ जो आपका कंट्रीब्यूशन जो कि 10% जो जमा हो रहा है, महीने से कट रहा है, वो जितना भी जमा होगा उसका 25% निकलेगा, वो भी पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ 4 बार। तो ये